किसान भाइयों को ये बताना चाहूँगा कि कोसा पालन की छत्तीसगढ़ में असीम संभावनाएं हैं और कोसा पालन से आमदनी जो एक मोदी जी की परिकल्पना है कि किसानों को दोगुना आय मिले, तो मैं आपको आश्वस्त करना चाहता हूँ कि धान की फसल या गेहूं का फसल या और सारे जो दलहन खड़ी फसल से आप ले सकते हैं, कोसा पालन से आप 2 गुना आमदनी कर सकते हैं। इसमें कोसा पालन के साथ साथ एक उदाहरण के लिए मैं बता दूं आपको किसान भाइयों, रायपुर ज़िले का टेकारी गांव जो धरसीवां ब्लॉक में आता है, वहाँ पर हमारा हमने समूह बनाया है, महिला समूह। महिला समूह कोसा पालन के साथ साथ मछली पालन, मशरूम की खेती, उसके साथ साथ गेंदा की खेती हो रही है, उसका उत्पादन हो रहा है और अच्छे लाभ उनको मिल रहा है। अम्मा जी, मैं चली स्कूल पढ़ने। स्कूल? पर शादी के वक्त तो तूने कहा था कि तू पढ़ी लिखी है। अरे अम्मा जी, फार्म स्कूल जा रही हूँ, खेती की नई नई बातें सीखने। आप भी चलो ना। फार्म स्कूल, जहाँ खेतों में पैदावार बढ़ाने की हर बात किसानों को सिखाई जाती है, जैसे मिट्टी के हिसाब से सही खाद, बढ़िया बीज और जरूरत के मुताबिक कीटनाशक, ताकि कम लागत में अधिक मुनाफा। आप किसान भाइयों की खेती बाड़ी से जुड़ी हर समस्या का कृषि विशेषज्ञों द्वारा तुरंत समाधान। किसान कॉल सेंटर। आप भारत के किसी भी प्रदेश में रहते हो, कोई भी भाषा बोलते हो, आपकी समस्या चाहे फसल की बीमारी की हो, खाद की, पशुपालन की या कृषि से जुड़ी नई तकनीक की, अपनी समस्या का अपनी ही भाषा में समाधान पाने के लिए आप देश के किसी भी कोने से डायल करें 1551। विशेषज्ञ द्वारा आपको दी जाने वाली ये सलाह बिल्कुल निशुल्क है। ये सुविधा प्रातः 6 बजे से रात्रि 10 बजे तक निशुल्क उपलब्ध है। किसान कॉल सेंटर यानी 1551। गांव और शहर शहर में बात चली, राष्ट्रीय बागवानी मिशन की लहर चली। आसान हुआ अब फल फूल मसाले उगाना, नर्सरी लगाना और जैविक खेती अपनाना। अब हुआ तकनीकी प्रशिक्षण पाना आसान, विपणन के लिए भी है सहायता के प्रावधान। अधिक जानकारी के लिए जिला बागवानी अधिकारी या राज्य बागवानी निदेशक से संपर्क करें। राष्ट्रीय बागवानी मिशन, जीवन संवारे, खुशियां फैलाए। कृषि दर्शन के सभी दर्शकों को नमस्कार। साथियों, जल न केवल हमारे दैनिक जीवन में बल्कि कृषि के क्षेत्र में भी बहुत महत्वपूर्ण है। वर्तमान में हमारे राज्य में कृषि भूमि का सिर्फ 35% हिस्सा ही सिंचित है, बाकी के 65% हिस्से में असंचित खेती होती है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए शासन ने अनेक योजनाएं संचालित की हैं जिससे किसानों को सिंचाई सुविधाएं उपलब्ध हो सकें। राज्य शासन की और केंद्र शासन की ऐसी बहुत सारी सिंचाई योजनाएं हैं जिनसे हमारे किसान भाई अपने खेतों तक पानी पहुँचा सकते हैं। कौन कौन सी है योजनाएँ, इनका लाभ किस तरह से आप ले सकते हैं और इसकी पात्रता की क्या शर्तें हैं, इस विषय पर हम आज चर्चा करेंगे। इस विषय में हमें जानकारी देने के लिए आज हमारे बीच हैं श्री RL खरे, संयुक्त संचालक कृषि रायपुर। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है स्टूडियो में। साथियों, यदि सिंचाई सुविधाओं के संबंध में आप कुछ जानना चाहते हैं, आपके कोई प्रश्न हो, तो आप हमारे इस टोल फ्री नंबर पर हमें फ़ोन कर सकते हैं। हमारा नंबर है 1800-233-9418। आइए चर्चा की शुरुआत करें। सर, कृषि में सिंचाई का क्या महत्व है? जी, जैसा कि हम जानते हैं कि सिंचाई जो है बहुत जो है बहुमूल्य है हमारे लिए खेती के इसमें जी। और
अगर हम पौधों में ही देखें तो 84 से लेकर के 99% पानी होता है। जी 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 और मिट्टी की बात करें तो उसमें भी 25% नमी मिनिमम आवश्यक होता है। जी जी और इस तरह से हम देखते हैं तो मिट्टी और पौधे के साथ एक अनूठा अनुप्रयोग है। जी जी और बहुत आवश्यक इसलिए भी है कि हमारे जो फसलों के उत्पादन में जो वृद्धि होती है वो 25 से लेकर के 60% तक की वृद्धि देखी गई है। जी जी तो फसलों के उत्पादन के लिए हम घटक देखें तो सिंचाई जल बहुत महत्व है महत्वपूर्ण है। और इसलिए जो है विभिन्न प्रकार की योजनाएं भी संचालित की जा रही शासन की ओर से। जी जी और अगर हम देखें अलग अलग, जैसे कि असिंचित खेती होती है तो वहाँ पे हमारी उत्पादकता बहुत कम है। अच्छा और उसके कारण से भी ये दिक्कत होती है, जैसे कि अभी आप बता रहे थे कि 65% हमारा एरिया है जो असिंचित है और वहाँ की उत्पादकता बहुत कम है। जी जी इसलिए वहाँ पे किसान लोगों को ज़्यादा फायदा भी नहीं मिल पाता है, जी हाँ, फसलों की उत्पादकता भी कम होती है। जी जी तो ऐसी स्थिति में आवश्यक है कि हम सही ढंग से सिंचाई क्षेत्र का जो है विस्तार करें जी जी और किसानों को सिंचाई जो सुविधा शासन को- की योजना है जी लाभ लेना सर, चाहिए। राज्य शासन और केंद्र शासन की कौन कौन सी ऐसी योजनाएं हैं जिनसे हमारे किसान भाइयों को सिंचाई के क्षेत्र में लाभ मिल सकता है? जी, हमारे जो छत्तीसगढ़ सरकार और भारत सरकार इनके द्वारा जो है कई महत्वपूर्ण योजनाएं संचालित की जा रही हैं और इसमें मुख्य रूप से मैं 3 योजनाओं के बारे में आपको बताना चाहूँगा। जैसे कि किसान समृद्धि जो योजना है वो नलकूप खनन के लिए है जी और एक डीजल पंप या विद्युत पंप के लिए शाकंभरी योजना संचालित जी है। जी इसके बाद छोटे तालाब अगर बनाना है तो लघुत्तम सिंचाई योजना भी जो है संचालित है। जी भारत सरकार की ओर से एक बहुत बड़ी महत्वपूर्ण योजना संचालित है जिसका नाम प्रधानमंत्री फसल सिंचाई योजना है। जी जी तो ये जो योजना है अपने आप में बहुत बड़ी योजना है और इसमें भी कई छोटे छोटे घटक हैं, जैसे हर खेत को पानी, त्वरित सिंचाई लाभ जी जी या जी फिर पर ड्रॉप मोर क्रॉप, जी, इस जी। तरह की बात है। इसके अतिरिक्त जो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन है जी उसके माध्यम से भी हम सूक्ष्म सिंचाई योजना के लिए अनुदान देते हैं। अच्छा इसके अतिरिक्त हमारे पास जैसे राष्ट्रीय कृषि विकास योजना है, अच्छा अच्छा उसमें भी चेक डैम बनाने का प्रावधान है। जी वाटर सेट की जो एक योजना चलती है, जल ग्रहण क्षेत्र प्रबंधन, तो उसमें भी हम छोटे छोटे चेक डैम, तालाब, सिंचाई तालाब बना करके लाभ जो है दे सकते हैं। तो इस तरह की योजनाएं जो है संचालित। सर, किसान समृद्धि योजना जो आपने बताई, ये योजना क्या है और ये किसानों के लिए किस तरह से लाभकारी है? जी, निश्चित रूप से किसान समृद्धि योजना है, ये हमारे राज्य के लिए बहुत महत्वपूर्ण योजना है और इस योजना में जनरली हम नलकूप खनन के लिए अनुदान देते हैं किसानों को। जी इस योजना का लाभ लेने के लिए किसानों को ध्यान इस बात के रखना है कि उनके पास 300 मीटर की दूरी पर जहाँ पे नलकूप खनन करना है, कोई दूसरा सर, एक नलकूप प्रश्न नहीं होना पहले चाहिए। है हमारे साथी का। जी जी। हेलो 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 हेलो, नमस्कार, आप कौन बोल रहे हैं? हाँ नमस्कार, नमस्कार दीदी जी। जी, अपना परिचय मैं दीजिए। शिवेश कुमार साहू बोल रहा हूँ, रानी रामनगरी। जी साहू जी, क्या पूछना चाहते हैं आप? अपने जैसे खेत में सोलर पंप लगाना है तो इसके लिए शासन की योजना क्या है और अपने को अनुदान के रूप में कितना क्या है, इसके बारे में थोड़ी जानकारी। जी अच्छा, सर बताइए। जी, बहुत अच्छी बात आपने पूछा है। देखिए, सोलर जो पंप है या सौर ऊर्जा योजना है, ये हमारे राज्य में 3 साल पहले से चालू है और लगभग 60,000 जो सिंचाई के लिए जो है पंप है ये स्थापित हो चुके हैं। मैं बताऊं आपको, ये सौर ऊर्जा योजना एक बहुत महत्वपूर्ण योजना है और इसमें केवल किसानों को 5% कृषक अंश जमा करना होता है। अच्छा। इस योजना का लाभ लेने के लिए जैसे मैंने बताया कि किसान समृद्धि योजना से जो नलकूप खनन कराते हैं वो किसान लोग भी लाभ ले सकते हैं। अच्छा। इसमें होता यह है कि बोर खनन कराने के बाद 3 HP के सोलर पैनल या 5 HP की पंप जो है इसके लिए लाभ मिलता है। जैसे मान लीजिए 3 HP का अगर हमको सोलर पैनल स्थापित करना है जी तो उसके लिए अनुसूचित जाति जनजाति के किसान हैं तो उनको 7,000 रुपये लगता है। जी। अगर अन्य पिछड़ा वर्ग के किसान हैं तो उनको 12,000 रुपये लगता है और यदि सामान्य वर्ग के किसान हैं तो उनको 18,000 रुपया अच्छा। जमा करना पड़ता है। तो जैसा कि मैंने बताया कि 3 HP का जो पंप है ये लगभग 2.5 लाख में आता है और किसान लोग 7,000 से लेकर के 20,000 रुपया या 18,000 रुपये जमा करके कर सकते हैं, यानी केवल जो है 5% राशि करके जमा करके कर सकते हैं। जी। ये विशेष बात यह है कि ऐसे दूरस्थ अंचल जहाँ पे हमारा बिजली का लाइन नहीं है, नदी नाले हैं या दूरस्थ अंचल जैसे आदिवासी अंचल है, जी जी। तो वहाँ पे इस योजना का लाभ किसान भाई लोग काफ़ी तादाद में बहुत अच्छे से ले रहे हैं। जी जी। और जैसे कि 5 HP का पंप स्थापित करना है जी। तो उसके लिए सामान्यतः जैसे उसमें
10,000 है, 15,000 और 20,000। जी, जी। जैसे अनुसूचित जाति के किसान हैं तो उनको 10,000 रुपया, पिछड़ा वर्ग के हैं तो 15,000 रुपया, जी। और सामान्य वर्ग के किसान हैं तो 20,000 रुपया। और ये जो 5 HP का जो पंप होता है, इसका खर्च लगभग 3.5 लाख रुपया आता है, जी, लेकिन केवल उनको 5% ही देना पड़ता अच्छा, है। अच्छा। और इसके आवेदन का भी बहुत अच्छा सरल तरीका है। एक आवेदन फॉर्म आता है, जी। और आवेदन फॉर्म में नक्शा खतरा बीमा लगता है, जी। और उसमें किसान का एक फोटो लगता है, पासबुक की कॉपी लगती है, फोटो अच्छा। अकाउंट की। जी। तो ये सब आवेदन लेकर के किसान भाई लोग हमारे कृषि विभाग के कार्यालय में जमा कर सकते हैं। जी, जी। और वहाँ से फिर क्रेडा में जाता है, और फिर उसके बाद स्वीकृति होती है। जी। फिर उसके बाद कार्य आदेश लेकर के किसान लोग इंस्टॉलेशन कर सकते जी हैं। सर, ये हमने बात की सौर सुजला योजना की। जी, जी। किसान समृद्धि योजना में क्या फ़र्क है? जी, किसान समृद्धि योजना जैसा कि मैंने बताया कि नलकूप खनन की योजना है, जी। और इस योजना में 2.5 एकड़ जमीन होना चाहिए। अगर 2.5 एकड़ जमीन किसान के पास नहीं है तो मिल करके भी समूह में भी आवेदन कर सकते हैं। जी। और जैसा कि मैं बता रहा था कि जहाँ पे नलकूप खनन कराना है, 300 मीटर की दूरी पे कोई दूसरा नलकूप ना हो, अच्छा। ये आवश्यक है। जी, जी। और इसके लाभ लेने के लिए नक्शा खतरा बीमा लगता है, एक सामान्य जो है आवेदन फॉर्म लगता है, उसको भर के भेजना होता है। और इस योजना में जैसे हमारे अनुसूचित जाति जनजाति के किसान भाई लोग हैं, इनको 43,000 रुपये का अनुदान मिलता है, और अगर अन्य पिछड़ा वर्ग के किसान हैं उनको 35,000 रुपया अनुदान मिलता है। जी। सामान्य वर्ग के किसानों को 25,000 रुपये का अनुदान मिलता है। अच्छा, तो इस तरह से ये योजना जो है कृषि विभाग के हमारे मैदानी अधिकारी हैं, उनके पास आवेदन करके लाभ ले सकते हैं। जी सर, लघु और सीमांत किसानों के लिए कोई अलग योजना है जिससे वो लाभान्वित हो सके सिंचाई के क्षेत्र में? जी, निश्चित रूप से हमारा जो छत्तीसगढ़ सरकार ने लघु सीमांत किसानों के लिए एक विशेष योजना चला रखी है, और उस योजना को हम साकम्बरी के नाम से जानते हैं। नदी नाले के किनारे हमारे छोटे छोटे किसान भाई लोग साग सब्जी लगाते हैं, तो ऐसे किसान जिनके पास आधा एकड़ से लेकर 5 एकड़ यानी लघु या सीमांत ऐसे किसान हैं, इस योजना का लाभ ले सकते हैं। और इस योजना के माध्यम से 1 से लेकर के 5 हॉर्स पावर तक के डीजल पंप हो या विद्युत पंप हो, अच्छा। इस पे जो है अनुदान मिल सकता है। जी। और इस योजना में 75% अनुदान या तो फिर 16,875 रुपये अधिकतम ये जो है अनुदान दिया जाता है। जी, जी, जी। और किसान भाई लोग अगर कुएं भी स्थापित करना चाहते हैं तो इसमें 50% या अधिकतम 25,000 रुपये का अनुदान दिया जाता है। जी, जी, जी। सर, एक और साथी का फ़ोन है। हेलो हेलो हेलो, नमस्कार, आप कौन बोल रहे हैं? जी नमस्कार, मैं जय सिंह बोल रहा हूँ, ग्राम बरगांव, जिला कबीरधाम से। जी जय सिंह जी, क्या पूछना चाहते हैं आप? जी, मुझे ड्रिप इरिगेशन लगवाना था, तो राज्य सरकार और केंद्र सरकार के द्वारा कितनी अनुदान है, तो मुझे जानकारी चाहिए। जी, अच्छा। देखिए, ड्रिप इरिगेशन और ये जो सूक्ष्म सिंचाई की आप बात कर रहे हैं, ये भारत सरकार की एक प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के नाम से बृहद योजना जो है संचालित की जा रही है। और इस योजना में जैसे आप स्प्रिंकलर के लिए हो या ड्रिप की योजना का लाभ लेना चाहते हो, इसमें जो छोटे किसान हैं, अनुसूचित जाति जनजाति के किसान हैं, इनको 50% अनुदान दिया जा रहा है, और अगर बड़े किसान हैं तो उनको 40% अनुदान का प्रावधान है। देखिए, इस योजना में लाभ लेना है तो ये ऑनलाइन इसका आवेदन कर सकते हैं आप। जैसे मैं आपको बताऊं, ये चेम्स एक हमारा ऑनलाइन पोर्टल चलता है बीज निगम के माध्यम से, और इसमें आप एक आवेदन होता है निर्धारित प्रारूप में, और उसमें नक्शा खतरा B1 कागज़ अपलोड करना पड़ता है। अच्छा। और उसके बाद फिर वहाँ से स्वीकृति मिल जाती है, और फिर इसका लाभ ले सकते हैं। जी, जी। सर, आपने एक और योजना की चर्चा की थी जो केंद्र सरकार की योजना है, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना। ये योजना क्या है और इससे हमारे किसान भाई किस तरह लाभान्वित हो सकते हैं? जी, जी, ये भारत सरकार की बहुत बृहद और महत्वपूर्ण योजना है, प्रधानमंत्री फसल सिंचाई योजना। और इसमें मैं आपको बताऊं, इसमें एक त्वरित सिंचाई लाभ की योजना चलती है। जो बड़े बड़े जो परियोजनाएं हैं, जैसे हमारे यहाँ जवाहर डैम धमतरी में है, बांगो परियोजना है, तो इस तरह की बड़ी परियोजनाएं इसमें चलती है। त्वरित सिंचाई लाभ में एक घटक है। दूसरी योजना इसमें चलती है, वो पर ड्रॉप मोर क्रॉप के नाम से चलती है। और पर ड्रॉप मोर क्रॉप का मतलब ये है कि इसमें सूक्ष्म सिंचाई जो है ये योजना आती है। जी, जी। और इसमें मूल रूप से स्प्रिंकलर और ड्रिप सिंचाई के लिए इसमें प्रावधान किया गया है। अच्छा। और इसमें सभी तरह के, सभी प्रकार के, सभी वर्ग के किसानों को इस योजना का लाभ मिल सकता है। और जैसा कि हम अभी चर्चा ही कर रहे थे कि इस योजना का लाभ लेने के लिए चेम्स के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं। जी, जी। और इसमें अनुदान जो है किसान भाई लोग ले सकते हैं। जी, जी। सर, फसलों में जल का उपयोग कैसे किया जाना चाहिए, ताकि आपने जैसे बोला ना, पर ड्रॉप मोर क्रॉप, मैंने हर बूंद से सिंचाई
संभव हो सके। तो फसलों में सिंचाई किस तरह से की जानी चाहिए? देखिए ये बहुत महत्वपूर्ण बात है और हमको विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। अगर हमारे लिए जल महत्वपूर्ण है तो उसका उपयोग भी बहुत अच्छे से करना चाहिए फसलों में। तो इसमें 3 बातों को हमको विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए अगर अच्छे से जल प्रबंधन करना है तो। एक तो ये होता है कि हम कौन सा विधि का इस्तेमाल कर रहे हैं। दूसरी बात ये होती है कि हमारी फसल की अवस्था कौन सी अवस्था में है जी। और हमारा अंतराल हमको कैसे देना है। अच्छा। तो ये 3 चीज़ ध्यान देना है। और इसके बाद जैसा कि मैं बताना चाह रहा हूँ आपको कि जैसे एक तो बहाव विधि है, दूसरा नाली विधि है, तीसरा थाला विधि है, जो हमारे पेड़ पौधे बड़े होते हैं थाला विधि से देते हैं। जी जी। और इन सब विधि में सबसे महत्वपूर्ण और सबसे अच्छा विधि है जो हम सूक्ष्म सिंचाई बोलते हैं, ड्रिप और स्प्रिंकलर से हम सिंचाई करते हैं। जी जी। होता यह है, ड्रिप अगर अपनाते हैं तो इसमें इसकी सिंचाई क्षमता जो हमारी जो है 90% तक होती है जी। और इसमें जो उत्पादन जो है 1.5 गुना तक हम ज़्यादा ले सकते हैं। जी। पानी की बचत भी होती है और ज़्यादा क्षेत्र में हम सिंचाई कर पाते हैं। जी जी। तो इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए या तो हम स्प्रिंकलर सिस्टम से सिंचाई करें जी। या ड्रिप विधि का अपनाएं, यानी टपक बूंद जो जड़ के पास जो देते हैं। तो इसमें पानी की बचत भी होती है, उत्पादन में भी वृद्धि होती है और इसका लाभ भी हमें जो है काफ़ी अच्छे से मिलता है और शासन की ओर से इसमें अनुदान भी दिया जा रहा है। जी जी। तो इस तरह से किसान भाई लोग इसका लाभ। सर इसके अनुदान की कुछ पात्रता है? देखिए ड्रिप और स्प्रिंकलर में जो हम सामान्यतः जो हमारी जो योजना है जो प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, तो उसके तहत जो 55% या 50% तक के उसमें मिलता है और जो बड़े किसान हैं उनको 40% तक की मिलता है। जी जी। तो विशेष रूप से इसमें जैसे हमारे साग सब्जी हैं तो उसमें ड्रिप तो लगाना ही चाहिए ताकि उसमें जो हमारे उत्पादन है उसकी गुणवत्ता में भी फर्क पड़ता है। अच्छा। और पर्यावरण तो हमारा सुधार होता ही है। हमारी ज़मीन की जो क्षमता है उसमें भी वृद्धि होती है क्योंकि हम उसमें ड्रिप और स्प्रिंकलर में हम खाद भी डाल सकते हैं, पानी भी डाल सकते हैं। जी हाँ, जी हाँ। दोनों एक साथ डाल सकते हैं। जी जी। तो उसमें इसी कारण से फसल की जो वृद्धि और विकास बहुत अच्छे से होने से जी जी उत्पादन में अपने आप 1.5 गुना तक की वृद्धि जो है उसमें देखी गई है। जी जी। सर वर्षा के जल को अगर संग्रहित करना हो तो गांव में सरकारी खर्च से तालाब बनवाया जा सकता है क्या? यदि बनवाया जा सकता है तो उसकी प्रक्रिया क्या है? हमारे ग्रामीण भाइयों को क्या करना पड़ेगा? जी निश्चित रूप से जैसा कि हम देखते हैं कि आज के समय में हमारा बारिश भी कम होते जा रहा है जी। और वर्षा जल का संग्रहण करके रखना भी आवश्यक है जी। तो ऐसे जगहों में जैसे हमारे किसान भाई लोग या तो निजी के रूप में भी इसका लाभ ले सकते हैं तालाब बनाने के लिए, डबरी जो हम बोलते हैं, फार्म पॉन्ड बोलते हैं। जी जी। और जैसे हम पब्लिक सेक्टर में जैसे शासकीय ज़मीन में हम करते हैं जी हाँ। तो भी वहाँ भी कर सकते हैं। उसके लिए होता यह है कि अगर कहीं पे हमको तालाब बनाना है मान लीजिए जी। तो शासकीय तौर पे बनाना है तो कम से कम 5 एकड़ ज़मीन जो है शासकीय ज़मीन वहाँ पे शासकीय भूमि होना जरूरी है और वहाँ पे ग्राम पंचायत का एक प्रस्ताव हमें अच्छा आवश्यक होता है। जी जी। जब हम इसको तालाब को बनाते हैं तो ध्यान ये रखते हैं कि जहाँ पे हम तालाब बनाएंगे वहाँ नीचे में किसानों का खेत होना चाहिए सिंचाई के लिए। अच्छा। दूसरी बात यह है कि हम उसमें एक वेस्ट ईयर, जैसे पानी तालाब भर जाता है जी। तो पानी बाहर निकलने का भी जगह बनाते हैं, उसको वेस्ट ईयर मिलते हैं। अच्छा। तो वेस्ट ईयर से जब भी पानी निकले तो वो किसी किसान के खेत से ना जाए, इसका ध्यान रखते हैं। अच्छा। तो इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हम कर सकते हैं। जी जी। तालाब बना सकते हैं। अगर मान लीजिए हमारा जल ग्रहण क्षेत्र प्रबंधन का हमारे एक योजना चलता है जी जी। और किसान भाई लोग निजी तौर पे बनाना चाहते हैं अपने ज़मीन पे, अपने खेत में, तो वहाँ पे भी ये बनाया जा सकता है। अच्छा अच्छा। लेकिन उसमें होता यह है कि जैसे अनुसूचित जाति जनजाति के किसान हैं तो उनको 10% राशि या श्रम के रूप में या पैसे के रूप में, हिस्सा कंस के रूप में देना होता है। जी जी। और अगर वो सामान्य वर्ग के किसान है तो उसमें 20% राशि जो है जमा करना पड़ता है। तो ये जल ग्रहण क्षेत्र परियोजना जिस एरिया में चलता है, जिन गाँव में चलता है, वहाँ पे किसान भाई लोग भी अपने स्वयं के भूमि पे इसका जो है लाभ ले सकते हैं। जी जी। सर आपने जो बताया कि ये तो लघु सिंचाई तालाब हो गया, लघुत्तम सिंचाई तालाब, और अगर किसान भाई अपने खेत में बनवाना चाहे, डबरी बनवाए या फार्म पॉन्ड बनवाए, उसकी क्या प्रक्रिया है? जी, उसकी प्रक्रिया के लिए जैसे मैंने बताया अभी, हमारा एक राष्ट्रीय जल ग्रहण क्षेत्र विकास परियोजना जो चलती है जी, जल ग्रहण क्षेत्र प्रबंधन योजना, तो उसमें जहाँ जहाँ पे भी बोले जल ग्रहण क्षेत्र के लिए चयन करते हैं जी, विशेष रूप से ये होता यह है कि जहाँ पे कम से कम 25% से कम ही जो है सिंचाई का स्रोत हो, वहाँ पे ये योजना चलती है। अच्छा। और वहाँ के किसान लोग लाभ ले सकते हैं। जी जी। तो सामान्यतः हम किसान भाई लोग वहाँ पे लाभ देते हैं जहाँ पे सिंचाई का जो सोर्स है वो कम हो। तो वहाँ के लिए जैसे मैंने बताया हमारा जल ग्रहण क्षेत्र विकास जो योजना है जी जी, उसके माध्यम से अनुसूचित जाति जनजाति या छोटे किसान हैं उनको 10% हिस्सा जो है उसका शेयर में देना पड़ता है जी। उसके आधार पे फिर वो अपने खेतों में कर सकते हैं और उसके लिए 10 डिसमिल का ज़मीन की ज़रूरत होती है जी जी। और उसके लिए आकार जैसे 30 मीटर बाई 30 मीटर बाई 3 मीटर का एक संरचना बनाना होता है जी जी। और ये बहुत आसानी से
किसान भाई लोग खेत में अपना 10 डिसमिल की ज़मीन में बना सकते हैं। अच्छा। और इसको सामान्यतः बनाते हैं तो ऊपरी हिस्से में बनाते हैं ताकि पानी संग्रहित होकर के रहे और वहाँ से हम पानी जो है उस किसान के खेत में डाल सकते हैं आसानी से। जी जी। तो इसके लिए लगभग 1 हेक्टर में सिंचाई आसानी से हो जाता है। जी, एक जी। डबरी अगर 30 बाई 30 बाई 3 मीटर का रहे जी जी। तो 1 हेक्टर के लिए बढ़िया इसमें सिंचाई हो सकता है और किसान लोग कम पैसे में भी जो है इसका लाभ ले सकते हैं। जी जी। सर, वर्षा का जल नालों के माध्यम से भी बहुत बह जाता है, इस जल को संग्रहित करने के लिए शासन की कोई योजना है? जी, निश्चित रूप से जैसे हम हमारे नाले हैं वहाँ से हमको पानी का संग्रहण करना है तो एक राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के नाम से जो है चल रही योजना और इस योजना के माध्यम से हम चेक डैम का निर्माण करते हैं जी। और इसमें 10 लाख से लेकर के 25 लाख तक के चेक डैम का जो है हम बनाते हैं और बना करके पानी को डाइवर्ट कर लेते हैं और उसके हिसाब से फिर उसको सिंचाई क्षेत्र विस्तार के लिए लाभ ले सकते हैं। जी तो ये जो है पूरी तरह से 100%। सर, एक साथी का फ़ोन सुन लें। हेलो हेलो हेलो। हाँ नमस्ते, गुड इवनिंग। नमस्कार, आप कौन बोल रहे हैं? जी, योगेश जांगड़े बोल रहे हैं, सिरवा वंथा बेमेतरा। जी योगेश जी, पूछिए क्या पूछना चाहते हैं? मैं आज ये पूछना चाह रहा था इस सब्जेक्ट पर कि जो ये योजना है जी, ये मतलब जैसे मैदानी क्षेत्र है हमारा तो किसी का पठारी क्षेत्र है तो क्या ये योजना मतलब अलग अलग है क्या, यहाँ के लिए अलग या वहाँ के लिए कुछ चेंजेस? देखिए, ये जितने भी योजनाएं जैसे मैंने बताया तो ये अनुसूचित जाति जनजाति वर्ग के किसान के लिए अनुदान का जो पैटर्न है वो अलग अलग है, लेकिन ये योजना सभी जगह बराबर रूप से समान रूप से संचालित है। ये बात अलग है कि हमारे मैदानी क्षेत्र में सिंचाई का रकबा 45% तक है, लेकिन अगर हम बस्तर में देखें तो वहाँ पे हमारी केवल 5% सिंचाई का क्षेत्र है। अगर हम यही सरगुजा तरफ जाते हैं तो केवल 15% है। अच्छा। तो हमारा शासन की ओर से फोकस ये है कि ऐसे दूरस्थ अंचल है जहाँ पे सिंचाई का रकबा कम है तो वहाँ पे इस योजना को ज़्यादा तेज़ी से और ज़्यादा प्राथमिकता के तौर पे संचालित करते हैं। तो योजना में प्रावधान सभी जगह बराबर है, कहीं कोई दिक्कत नहीं। खरे साहब, आप हमारे स्टूडियो में आए, हमारे किसान भाइयों को बहुत उपयोगी जानकारी दी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। साथियों, ऐसे ही नए विषय पर हम फिर चर्चा करेंगे, नए विषय के साथ आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए, नमस्कार। Thank you.